बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद ज़ीशान हमदानी फ्रॉम हमदानी ज़मीन एडवाइज़र्स। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की कीमतें क्यों डाउन हुई और इससे गुलबर्ग इस्लामाबाद पर क्या असर पड़ा और गुलबर्ग के कौन कौन से ब्लॉक में इस वक्त कीमतें डाउन हो चुकी हैं और कहां पर अभी कीमतें स्टेबल हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई ऐसे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले चूंकि हम गुलबर्ग इस्लामाबाद को डील कर रहे हैं तो हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं कि गुलबर्ग में कहां पर कीमतें डाउन हुई और किन वजूहात की वजह से ये रेट यानी डाउन हुए, किन वजूहात से ये कीमतें कम हुई। इस वक्त गुलबर्ग में प्रॉपर्टी की कीमतें कम होने की तीन बड़ी वजूहात जो कि सामने आ रही हैं। एक जो FBR यानी फेडरल बोर्ड की तरफ से रिसेंटली जो टैक्स बढ़ाए गए, यानी जहां पर पहले गुलबर्ग के अंदर एक कनाल प्लॉट पर टैक्स बनता था तकरीबन 1 लाख, तो वहां पर इस वक्त वो टैक्स तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए बन रहा है। सेकंड बड़ी वजह यहाँ पर गुलबर्ग में पिछले अरसे में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है जो तकरीबन 7 से 8 अरब रुपए का फ्रॉड है। और तीसरी यहाँ पर जो रेट डाउन होने की बड़ी वजह समझी जाती है वो ये है कि इस फरवरी में गुलबर्ग के अंदर जो इंस्टॉलमेंट पर प्लॉट अलॉट हुए थे, ये जो फरवरी का महीना गुजरा है, इस महीने में इन प्लॉट्स की बैलेटिंग होनी थी, इन प्लॉट्स के नंबर लगने थे। तो ये तीन बड़ी वजह हैं जो समझी जा रही हैं जिस वजह से गुलबर्ग के अंदर प्रॉपर्टी की कीमतें कम हुई हैं। लेकिन हम आपको वाजे करेंगे कि किस वजह से कीमतें डाउन हुई हैं, और ये भी नहीं है कि ओवरऑल पूरे गुलबर्ग के ही तमाम प्रॉपर्टी की कीमतें कम हुई हों, बल्कि कुछ ऐसे ब्लॉक हैं या प्लॉट हैं जिनकी कीमतें डाउन हुई हैं। तो सबसे पहले जो फ्रॉड की बात है, कई इन्वेस्टर्स की कॉल्स आ रही हैं कि ज़ीशान भाई पता चला है गुलबर्ग में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, इस वजह से प्रॉपर्टी की कीमतें दिन ब दिन नीचे जा रही हैं। तो लोग बड़े परेशान हैं कि इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। तो इन लोगों को मैं तो आप लोगों को मैं यहाँ क्लियर करूँ कि गुलबर्ग के अंदर जो फ्रॉड हुआ है ये एक रियल स्टेट ऑफिस है जिसमें एक प्रॉपर्टी एजेंट ने गुलबर्ग से 3 कमर्शियल प्लॉट खरीद कर उसके ऊपर 3 कमर्शियल प्लाजे बनाए, जिसमें एक प्लाजे का नाम हैवाना हाइट्स है, फ्रेंड्स प्लाजा और यासीन आर्केड। ये 3 प्रोजेक्ट बनाने शुरू किए और इन 3 प्रोजेक्टों में मौजूद दुकानें और अपार्टमेंट इनको तकरीबन 20-20, 50-50 दफ़ा उन्होंने सेल किया और उस एजेंट ने तकरीबन 7 से 8 अरब रुपए का फ्रॉड किया है। इसमें सोसाइटी इंतज़ामिया की किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये फ्रॉड गुलबर्ग सोसाइटी ने नहीं बल्कि सोसाइटी के अंदर मौजूद एक रियल स्टेट एजेंट ने ये फ्रॉड किया है। तो ये आप भी बेहतर जानते हैं कि हर जगह जहां अच्छे लोग मौजूद हैं वहां पर चंद फ्रॉडिये भी बैठे हुए हैं। आपने अपना जो एजेंट मुकर्रर करना है जिसने जो आपको प्रॉपर्टी लेकर दे रहा है, आपने ये देखना है कि वो प्रॉपर्टी एजेंट है कोई आपके साथ फ्रॉड तो नहीं करेगा। तो हर तरह के लोग जैसा कि मौजूद होते हैं, तो ये एक रियल स्टेट एजेंट ने फ्रॉड किया है। इसमें सोसाइटी इंतज़ामिया की किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ना ही इस वजह से कोई रेट थोड़े बहुत इस वजह से रेटों पर थोड़ा सा असर पड़ा है क्योंकि कुछ लोग डर गए हैं और उनको ये लग रहा है कि शायद ये सोसाइटी इंतज़ामिया की तरफ से फ्रॉड हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे कीमतों पे फ़र्क नहीं पड़ा। सेकंड इसकी बड़ी वजह है कि फरवरी के महीने में इंस्टॉलमेंट पर मिलने वाले प्लॉट्स के हवाले से डीलर हजरात ने मार्केट में एक सस्पेंस क्रिएट किया कि अब इनकी बैलेटिंग होने वाली है और इनके प्लॉट नंबर लगा दिए जाएंगे। शायद सोसाइटी का पहले ये प्लान था कि इस एजीएम में गुलबर्ग की ये सालाना एनुअल जनरल मीटिंग होनी थी और इसमें प्लॉट नंबर लगने थे। पहले तो सोसाइटी का माइंड था, लेकिन शायद लास्ट टाइम उनका डिसीजन चेंज हो गया और इन फाइल्स को प्लॉट नंबर नहीं लगे मज़ीद, बल्कि उन्होंने कुछ आगे डिले कर दिए। तो इस वजह से भी कीमतों पे कुछ असर पड़ा है। यानी वो इंस्टॉलमेंट वाली फाइल्स जिनकी ख़रीदो फरोख्त काफ़ी तेज़ थी मार्केट में,
उनकी कीमतें काफ़ी डाउन हुई है। तीसरी बड़ी वजह यहाँ पर जो FBR यानी फेडरल बोर्ड की तरफ से ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी पर जो टैक्स लगाए गए हैं, तो इसकी वजह से भी पूरे पाकिस्तान में ही प्रॉपर्टी का काम डाउन हुआ है और इसमें गुलबर्ग में भी काफ़ी यानी प्रॉपर्टी पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है और इससे कीमतें काफ़ी कम हुई हैं। तो यानी इन तीन वजूहात में से जो दो बड़ी वजह हैं, उनमें एक तो ये इंस्टॉलमेंट वाली फ़ाइल को नंबर ना लगना और सेकंड ये टैक्स का बढ़ना। इन दो वजूहात की वजह से गुलबर्ग के अंदर प्रॉपर्टी की कीमतें कम हुई हैं। बाकी इसे अगर ओवरऑल पाकिस्तान के तौर पे देखें तो और भी कई इसमें वजूहात शामिल हैं, जैसा कि महंगाई आप देख लें, दिन ब दिन हर चीज़ की कीमत बढ़ी जा रही है, महंगाई कोई कंट्रोल में नहीं आ पा रही। और इसके अलावा डॉलर की कीमत आए दिन, डॉलर जो है ना वो कंट्रोल में नहीं है, आए दिन डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। ऐसे ही आप कंस्ट्रक्शन में देख लें कि सरिया, सीमेंट, बजरी यानी हर चीज़ की ही कीमत बढ़ रही है। महंगाई की वजह से भी प्रॉपर्टी की कीमतों पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो हम इसे यूं कह सकते हैं, टैक्सेस की वजह से, प्लॉट नंबर्स ना लगने की वजह से और ये महंगाई की वजह से जो है ना प्रॉपर्टी की कीमतें गुलबर्ग में डाउन हुई हैं। तो इस वक्त गुलबर्ग के अंदर जिन प्लॉट्स की कीमतें कम हुई हैं, ये नॉन डेवलप प्लॉट हैं, यानी जो मैप पर डिज़ाइन है जहाँ पर कोई रोड गलियाँ वगैरह भी नहीं हैं। सेकंड, इंस्टॉलमेंट पर मिलने वाले प्लॉट, इन दो प्लॉट्स की यानी इस वक्त कीमतें कम हुई हैं। उसकी बड़ी वजह जो है कोई सोसाइटी की कोई इसमें बड़ी वजह नहीं है, बल्कि जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि ओवरऑल महंगाई की वजह से आए दिन हर दिन जो है वो चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो जो लोग मज़ीद अपनी इस इन्वेस्टमेंट को होल्ड नहीं कर सकते, मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते, तो वो अपनी प्रॉपर्टी सस्ते दामों पर बेच रहे हैं। लेकिन इसमें भी जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, तो कोई अच्छा प्लॉट जो है ना वो इस वक्त मार्केट में कम कीमत पर नहीं आ रहा, बल्कि ये इन्वेस्टर ही के उठाए हुए प्लॉट होते हैं, जो बाउंड्री का प्लॉट हो गया या मस्जिद फेस हो गया, स्कूल फेस हो गया, या कोई लिटिगेशन वाला एरिया हो गया। चूँकि लोग इस तरह के प्लॉट्स को ज़्यादा पसंद नहीं करते और आजकल हालात को देखकर और ज़्यादा डर गए, तो इस तरह के चंद प्लॉट्स मार्केट में मुनासिब आ जाते हैं। लेकिन अच्छा प्लॉट नॉन डेवलप प्लॉट में भी अभी इस वक्त मार्केट में सस्ता नहीं आ रहा। जबकि जो पोजेशन वाले प्लॉट हैं, यानी जिन पे फौरी कंस्ट्रक्शन की जा सकती है, उन प्लॉट्स की कीमतें अपनी जगह पर स्टेबल हैं, बल्कि स्टेबल ही नहीं हैं, बल्कि पिछले इस अरसा में इन प्लॉट्स में 5 से 7 लाख रुपए कीमतें मज़ीद बढ़ी हैं। इसी तरह जो अपार्टमेंट्स हैं, शॉप्स हैं, इनकी कीमतें कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपको ये बात समझाना कि किसी सोसाइटी के अंदर मौजूद उसकी सरगर्मियों की वजह से कीमतें नहीं कम हुई, बल्कि ओवरऑल जो एक सियासी बहरान गुजरा है हुकूमत की नाअहलियों की वजह से, और जो इस पर फजूल टैक्सेस लगाए गए हैं, प्रॉपर्टी पर इतने जो टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, इन वजूहात से न सिर्फ गुलबर्ग बल्कि ओवरऑल तमाम पूरे पाकिस्तान में तमाम सोसाइटीज़ की कीमतें कम हुई हैं। पूरे पाकिस्तान में कीमतें कम होने की जो 3 बड़ी वजूहात हैं, उनमें एक जो प्रॉपर्टी पर टैक्सेस लगाए गए, मुल्क के अंदर सियासी हालात, और तीसरा जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। ये 3 वजूहात हैं जिस वजह से प्रॉपर्टी की कीमतें कम हुई हैं, और ये तमाम सोसाइटीज़ में सबके साथ ये मसाइल पेश आ रहे हैं। जिस तरह के इमरान खान साहब की हुकूमत में इन्होंने रियल स्टेट पर काफ़ी तवज्जो दी और बहुत अच्छे पैकेजेस दिए, जिस वजह से रियल स्टेट के यानी में प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त काफ़ी तेज़ थी। अब इस हुकूमत की नाअहली के बाद उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द इमरान खान साहब की हुकूमत दोबारा से बन जाएगी। जिस तरह के पंजाब के हालात का आपको पता है, ऐसे ही अभी हुकूमत, उम्मीद है इंशाअल्लाह बहुत जल्द इमरान खान साहब की हुकूमत बन जाएगी। और इमरान खान साहब का चूँकि वो ये समझते हैं कि मुल्क को रियल स्टेट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और इससे मुल्क की इकॉनमी पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, तो बहुत जल्द जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत बनती है, तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह वो हमें रियल स्टेट के लिए बहुत अच्छे पैकेजेस देंगे और हमारा रियल स्टेट का काम बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि 2023 में इंशाअल्लाह ये तमाम जो मसाइल हैं हमें ये फेस नहीं करने पड़ेंगे, और 2023 में आने वाले साल में इंशाअल्लाह इन तमाम प्रॉपर्टीज़ की कीमत
वापस जहां से ये रेट डाउन हुए हैं, बल्कि ना सिर्फ वहां तक पहुंचेंगी बल्कि वहां से भी ये कीमतें अप होंगी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करें। जहां आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो ऐसे हालात में अपनी प्रॉपर्टी को नीलाम बिल्कुल ना करें, बल्कि होल्ड करें और अच्छे हालात का इंतज़ार करें। उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी आपको। और जिन लोगों ने अपने छोटे से घर के ख्वाब के लिए ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, और इंशाल्लाह वो लोग अपना घर बहुत जल्द तामीर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।